हेलो दोस्तों, मैं बीरू कुमार। आपका अपना चैनल यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। चलिए आज हम लोग देखते हैं जो बचे हुए कल का क्वेश्चन था। कल 15 क्वेश्चन हम वीवीआई क्वेश्चन जो 10th के 17 तारीख में पूछा जाएगा वो वीवीआई क्वेश्चन हम बताए थे। आप लोग एग्जाम में जाने से पहले ये सभी क्वेश्चन एक बार ज़रूर देख करके जाइएगा, क्योंकि इसी कंसेप्ट से आप लोगों का क्वेश्चन आएगा। चलिए आज और 15 क्वेश्चन देखते हैं जो बचा हुआ है क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी त्रिभुज एबीसी में कोण ए तथा कोण बी पूरक है तो कॉस सी का मान पूछ रहा है। तो देखिए पूरक कहने का मतलब हुआ कोई मान के चलिए ये कोई त्रिभुज है, ये हम कोई त्रिभुज ले लिए, ठीक। कह रहा है कि कोण ए और कोण बी पूरक है, तो हम मान के चलिए इसको ए मान लिए और इसको बी मान लिए। ये मेरा हो गया सी, ये कोण मेरा हो गया सी, ये कोण हो गया ए, ये कोण हो गया बी। देखिए पूरक कहने का मतलब मान के चलिए हम इस x इसको y मान लिए। पूरक का मतलब होता है कि x प्लस वाई बराबर 90 डिग्री होता है। पूरक का जब भी पूरक कह दिया इसका मतलब है कि इन दोनों कोणों को यदि हम जोड़ेंगे कोण x और कोण y को तो हमारा 90 हो गया। तो हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 होता है। तो उसमें से दो कोण 90 हो गया, तो एक कोण कितना होगा, एक कोण कितना होगा मेरा 90 डिग्री होगा। तो ये मेरा सी कोण जो है 90 डिग्री आ गया, सी कोण 90 डिग्री हो गया। अब देखिए हमको कॉट सी पूछ रहा है, तो कॉट पूछ रहा है कॉट सी, तो सी का मान कितना देंगे, सी कोण मेरा कितना है 90 डिग्री है, तो सी बराबर 90 रख दीजिए, यहाँ सी बराबर 90 दे दीजिए। तो इस तरह हमको कॉट 90 कितना होता है, कॉट 90 का मान होता है आपको, कॉट 90 कितना 0 होता है, कॉट 90 0 होता है। तो इस तरह मेरा बी नंबर ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, बी नंबर ऑप्शन सही हो गया। चलिए मार्कर थोड़ा पतला चल रहा है, मार्कर को थोड़ा मोटा कर रहे हैं, मार्कर को थोड़ा सा मोटा कर रहे हैं हम। तो इस तरह मेरा कौन सा ऑप्शन सही हो गया, बी नंबर मेरा सही हो गया। बहुत मोटा हो गया मार्कर और थोड़ा पतला, अब सही है। मेरा कौन सा ऑप्शन सही हो गया, इसमें मेरा बी नंबर ऑप्शन सही हो गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं अब हम लोग। देखिए 17 नंबर सवाल कर रहा है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं कि द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है ना, वो होता है, हम लोग पढ़े थे द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, प्लस सी बराबर 0। रुकिए थोड़ा मिस्टेक हो गया लिखने में, तो प्लस सी बराबर 0 ये होता है द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। ये होता है द्विघात समीकरण का क्या होता है, ये व्यापक रूप होता है। हम लोगों को द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ये होता है। तो ये देखिए किस ऑप्शन में है, तो मेरा ए नंबर ऑप्शन में बिल्कुल सही बैठ रहा है, जो ए इसमें मेरा सही हो गया। इसी टाइप का आप लोगों को सवाल पूछा जाएगा, आप लोग ध्यान से देखिए, आप लोगों को सवाल जरूर बनेगा, कमेंट पर मत ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे सवाल देखते हैं। 18 नंबर सवाल कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में यदि पी क्यू, देखिए क्या कह रहा है, पी क्यू स्क्वायर बराबर है पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर। इसका मतलब ये जी दिया है ना, कर्ण दिया है, एच दिया है, तो जब भी हम ऐसा रिलेशन दिया रहेगा तो हम समकोण त्रिभुज ले लेंगे। समकोण त्रिभुज ले लिए, समकोण त्रिभुज हम लोग ले लिए। अब देखिए पी आर है, तो इसका मतलब इसको पी मानिए, इसको आर मानिए, तभी न हुआ। अब जो बच गया इसको क्यू मान लीजिए आप लोग,
क्यू मानिए। तो हम लोग जानते हैं कि 90 डिग्री हो गया। हम लोग जानते हैं कि समकोण त्रिभुज जो होता है ना, कर्ण का स्क्वायर माने एच का स्क्वायर जो होता है वो हो गया बाकी दोनों भुजा के स्क्वायर के योग के बराबर। तो ये हो गया, ये पी मेरा हो गया, यदि ये एंगल लेंगे तो पी हो गया, तो पी के स्क्वायर आप प्लस बी के स्क्वायर। तो इसमें कह रहा है 90 डिग्री का एंगल कौन हुआ, तो 90 डिग्री का एंगल कौन हुआ, यहाँ क्या लिखा हुआ, क्यू लिखा हुआ है। तो इसका मतलब मेरा क्यू जो है ना समकोण होगा। क्या होगा, क्यू समकोण। इस तरह मेरा बी नंबर ऑप्शन सही हो गया। चलिए आगे सवाल देख रहे हैं, अगला सवाल देखते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों के समझ में आएगा। देखिए रिलेशन हमको लिया हुआ है पी आर स्क्वायर, इसका मतलब ये दोनों भुजा के योग के बराबर है। तो इसका मतलब पी क्यू स्क्वायर जो है ना एक कर्ण हुआ मेरा, और बाकी जो बच गया आधार हो गया। तो कह रहा है 90 डिग्री के सामने क्या लिखा हुआ है, तो क्यू लिखा हुआ है, तो कोण क्यू है। इसका मतलब 90 डिग्री कौन सा एंगल है, कोण क्यू है। चलिए अगला सवाल देख रहे हैं। अगला सवाल कह रहा है अर्धवृत्त के व्यास द्वारा परिधि पर बना कोण होता है। अर्धवृत्त देखिए ए हुआ मेरा अर्धवृत्त छापना है हमको। अर्धवृत्त लेते हैं, अर्धवृत्त ले लिए, ठीक। ए हो गया मेरा अर्धवृत्त, ठीक। अब देखिए अर्धवृत्त पर कहता है व्यास द्वारा, तो अर्धवृत्त पर व्यास द्वारा जो कोण बनेगा ना कहीं भी बनेगा तो वो 90 डिग्री का बनेगा। कितना डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। 90 डिग्री का एंगल मेरा बनेगा। तो अर्धवृत्त पर कोण कितना डिग्री का बन गया, 90 डिग्री। तो इस तरह मेरा बी नंबर ऑप्शन सही हो गया। अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। इसको समकोण भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, समकोण। समकोण माने 90 डिग्री का एंगल बन गया। तो अर्धवृत्त पर व्यास द्वारा कितना डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। चलिए देखिए अगला सवाल कह रहा है संख्या 2.1311311111 इस तरह डॉट डॉट है। तो देखिए यदि हम कहें कि 2.616161, देखिए बार बार 616161 रिपीट हो रहा है। यदि इस तरह रिपीट होगा तो होगा परिमेय संख्या। क्या होगा, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या होगा। इस तरह यदि रिपीट होगा तो होगा परिमेय संख्या। परिमेय, परिमेय संख्या। यदि चेंज होगा जैसे 2.131143 इस तरह रहेगा तो वो होगा अपरिमेय संख्या। क्या होगा, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। तो हमारा बार बार रिपीट हो रहा है। देखिए बार बार रिपीट नहीं हो रहा है। इस सवाल को हम देखेंगे तो ये सवाल जो मेरा है बार बार देखिए चेंज हो रहा है। 13 है, फिर 11 है, फिर 3 आ गया। तो इस तरह जो रिपीट होगा ना, बार बार रिपीट नहीं होगा। 616161 पॉइंट के बाद यदि लगातार रिपीट नहीं होगा, चेंज होकर के रिपीट होगा। रिपीट तो हो रहा है लेकिन चेंज होकर के रिपीट हो रहा है तो वो होगा अपरिमेय संख्या। कल हम लोग बताए थे कि रूट में जो होता है ना वो होता है अपरिमेय संख्या। कल हम बताए थे, तो आप लोगों को भूलना नहीं। जिसका पूरा पूरी वर्गमूल नहीं निकालेंगे निकाल पाएंगे उसका वर्गमूल वो हो गया अपरिमेय संख्या। तो चलिए आगे का सवाल देखते हैं। देखिए 21 नंबर सवाल का रहा है 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वृत्त का व्यास कितना होगा। तो देखिए व्यास का रहा है तो सबसे पहले हमें वृत्त का एरिया क्या होता है, तो एरिया होता है पाई। एरिया मेरा होता है पाई आर स्क्वायर। अब बराबर एरिया आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 64 पाई। ये पाई से पाई मेरा कट गया और आर यहाँ से निकल जाएगा। आर बराबर इधर जाएगा तो रूट चढ़ जाएगा, रूट 64 हो जाएगा। और यहाँ से हमको आर निकल गया 8 सेंटीमीटर। तो हम कह रहा है व्यास का रहा है, मतलब डी कहता है। डी बराबर होता है 2 गुने आर। तो इसका मतलब 2 गुने आर का मान कितना है 8। तो 8 दुना कितना हो गया 16 हो गया हमको 16। सेंटीमीटर है
तो सेंटीमीटर आ गया, तो 16 सेंटीमीटर मेरा ऑप्शन क्या हुआ, सही हो गया। 16 सेंटीमीटर ऑप्शन सही हो गया, बी मेरा नंबर सही हो गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 22 नंबर सवाल करा, यदि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, तो इसका विकर्ण ज्ञात करने के लिए कहता है। तो हमको दिया हुआ लंबाई, हमको लंबाई दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई 6 सेंटीमीटर। घनाभ का जो विकर्ण होता है, विकर्ण को डी से डिनोटेड करते हैं। घनाभ का विकर्ण होता है रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो इस तरह हम लोग निकालेंगे इसका, तो हो जाएगा 10 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 प्लस 8 के स्क्वायर हो जाएगा 64 प्लस 6 के स्क्वायर हो जाएगा 36। देखिए ये हो गया कि मित्र कितना 36 और 64, 36 और 64 100 और 100 200, तो ये मेरा हो गया रूट अंडर 200। और 200 का यदि वर्गमूल निकालिएगा ना तो 10√2 निकलेगा। कितना निकलेगा 10√2 निकलेगा। ये सेंटीमीटर में है तो ये सेंटीमीटर हो गया, तो 10√2 मेरा ऑप्शन सही हो गया। तो इस तरह मेरा ए नंबर ऑप्शन सही हो गया। चलिए अगला सवाल देख रहे हैं। आप लोग ये वीडियो जरूर एक बार एग्जाम में जा करके देखिएगा, अपना राय जरूर भेजिएगा कि कैसा लगा आपको ये वीडियो, और इसी टाइप का क्वेश्चन आया था आप लोगों को कि नहीं आया था। देखिए एक क्वेश्चन देख रहे हैं, सवाल दिया हुआ है कि 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा कह रहा है। 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा कह रहा है, तो इसका मान पूछ रहा है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे 9 कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे 9 कॉमन लिए तो ये हो गया हमको सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा, 10 स्क्वायर थीटा, ये हो गया इतना। अब देखिए इतना का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या 1 होता है, तो 9 इंटू 1 बराबर 9 हो गया। कितना अच्छा से बन गया, आसानी से बन गया, समझने में कोई परेशानी नहीं। देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये 9 नहीं होगा, ये 9 नहीं होगा, यहाँ गलत मिस्टेक हो गया है, ये 9 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 9 नहीं होगा। तो इस तरह मेरा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 9 इंटू 1 9 हो गया। इस तरह मेरा बी नंबर ऑप्शन सही हो गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए देखिए 24 नंबर सवाल का रहा है, यदि किसी घनाभ की लंबाई l, चौड़ाई b तथा ऊंचाई h है तो घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन को सबसे पहले हम डिनोट करते हैं v से। v बराबर होता है l गुने b गुने h, माने लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो लंबाई हमको l दिया है, चौड़ाई b दिया है और ऊंचाई h दिया है, तो सभी को गुना करेंगे तो l b h हो गया मेरा आंसर। तो एल बी एच मेरा ऑप्शन हो गया। इसी तरह ए मेरा नंबर, ए ऑप्शन नंबर सही हो गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल उम्मीद करते हैं कि सवाल आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। यदि आप लोगों को सवाल समझने में कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप लोग कमेंट करके अपना राय दे सकते हैं, जिससे हम और कुछ मेहनत करके आप लोगों को अच्छे से अच्छे वीडियो प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। चलिए ये सवाल कह रहा है 25 नंबर, ए बी सी में बी सी को डी बिंदु तक बढ़ाया गया। कह रहा है त्रिभुज ए बी सी में, देखिए त्रिभुज कोई ले लीजिए, त्रिभुज मान के चलिए कोई त्रिभुज है। चलिए एक त्रिभुज हम लेकर के आप लोगों को दिखाते हैं, इससे दिखाते हैं, थोड़ा स्टाइलिश फिगर बनाते हैं। चलिए ये त्रिभुज हो गया मेरा। अब देखिए इस त्रिभुज में कह रहा है कि ए बी सी कोई त्रिभुज है, बी सी भुजा को बढ़ा रहा है। किसको बुझा रहा है बी सी को, तो इसको मान चलिए बी मान लिए, इसको मान लिए सी और इसको मान लिए ए। तो कह रहा है बी सी को बढ़ा रहा है, तो हम बी सी को बढ़ा रहे हैं। चलिए बी सी को हम बढ़ा रहे हैं,
BC को थोड़ा हम क्या किए, बढ़ा दिए, इसको बढ़ा दिए। अब देखिए मेरा क्या आ गया, BC को बढ़ाए हम तो कह रहा है कि D तक बढ़ाए, तो यहाँ हो गया आपको D, यहाँ D लिख दिए, D तक बढ़ाए, जिससे कोण ACD, ACD, ए मेरा कोण दिया हुआ है, ए कोण दिया है 110 डिग्री, 110 डिग्री, 110 डिग्री, तथा कोण BAC, BAC, ए मेरा कोण दिया हुआ कितना, 57 डिग्री, 57 डिग्री। तो कोण ABC कर रहा है, ABC कर रहा है, इसका मतलब ए कोण हमको पूछ रहा है। देखिए हम लोग जानते हैं कि किसी त्रिभुज में दो अंतःकोण का योग, बाह्य कोणों के सम्मुख अंतःकोणों का योग जो होता है ना, उस त्रिभुज के बाह्य कोण के योगफल के बराबर होता है। देखिए दो सम्मुख अंतःकोण ए हुआ और ए हुआ, इन दोनों कोण का योगफल जो होगा ना, इस कोण के बराबर होगा। तो ये 110 दिया हुआ और ये 57 दिया है, तो 57 दिया है, 110 ये दिया है, तो दोनों का, ये दोनों का योग है, एक को 57 दिया है, तो 57 इसमें से हम माइनस करेंगे। 110 में से यदि हम 57 को माइनस कर रहे हैं तो 10 में से 7 गया, बच गया 3, 10 में से 5 गया, बच गया 5। तो इस तरह जो मेरा आ गया, कहीं मिस्टेक हुआ है क्या, 10 में से 7 गया 3 और ये बच गया आपको 10 में से 5 गया 5, तो 57 डिग्री। एक मिनट वेट करिएगा। 57 3 7 3 10 का, ठीक है। तो इस तरह मेरा ये जो है 53 डिग्री एंगल आ गया। कितना डिग्री आ गया, 53 डिग्री मेरा ये एंगल आ गया। आपको कौन पूछ रहा था, कौन पूछ रहा था, ये कौन हो गया हमको 53 डिग्री। कितना, 53 डिग्री। देखिए एक त्रिभुज दिया हुआ था ABC, कह रहा था B भुजा को बढ़ाए, तो B भुजा को हम लोग बढ़ाए। फिर कह रहा था कि ये कोण जो किसी इस त्रिभुज का, ABC त्रिभुज का बाह्यतः कोण है, बाह्यतः कोण जो होता है ना किसी त्रिभुज का, वो सम्मुख अंतःकोण माने इससे दूर अंतःकोण, सुदूर अंतःकोण के, सुदूर अंतःकोण के योगफल के बराबर होता है। तो इन दोनों कोण के योगफल के बराबर हो गया। तो 57, 110 में 57 गया 53, तो मेरा 53 डिग्री ऑप्शन सही हो गया। ए नंबर ऑप्शन मेरा सही हो गया। चलिए अगला सवाल देख रहे हैं। कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है कि जो 2 × 1 - sin स्क्वायर थीटा बाय बटा में लिखा हुआ है cos स्क्वायर थीटा। तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला कि 2 होगा 1 - sin स्क्वायर थीटा होता है cos स्क्वायर थीटा। कितना होता है, cos स्क्वायर थीटा। और नीचे में दिया हुआ है ऑलरेडी cos स्क्वायर थीटा। तो cos से cos कट गया तो बच गया हमको 2 बच गया। तो इस तरह मेरा 2 ऑप्शन सही हो गया। सी नंबर ऑप्शन सही है मेरा। चलिए 27 सवाल देखते हैं क्या कहता है। 27 सवाल कह रहा है कि बिंदु 2 पॉइंट है, जैसे देखिए 2 पॉइंट है दिया हुआ, 2 पॉइंट है दिया हुआ, 2 पॉइंट दिया हुआ है, 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट है। एक को मान लीजिए ए, एक को मान लीजिए ए और एक को मान लीजिए बी। इसका कोऑर्डिनेट दिया है 2,3 और इसका कोऑर्डिनेट दिया है आपको -2,3। इन दोनों के बीच के दूरी कह रहा है। तो ए बी दूरी निकालने के लिए हमको फॉर्मूला मालूम है। क्या होता है फॉर्मूला, x1 - x2। तो x1 मेरा ए हो गया और x2 मेरा ए हो गया। ए हो गया मेरा y1, ए हो गया y2। तो x1 - x2 होता है। तो 2 - 2 तो प्लस हो गया, 2 + 2
2 प्लस 2 हो गया, इसका होल स्क्वायर अब प्लस y1 माइनस y2, तो 3 या -3 हो गया, इसका होल स्क्वायर। तो ये पार्ट मेरा 0 हो गया, ये 2 2 4 हो गया। तो रूट अंडर 4 के स्क्वायर होता है 16, और 16 का वर्गमूल होता है 4। तो मेरा 4 आंसर सही हो गया, बी नंबर ऑप्शन मेरा क्या हुआ, सही है। तो देखिए 28 नंबर सवाल आ गया है स्क्रीन पर। कह रहा 28 नंबर सवाल, किसी वृत्त के व्यास के दोनों सिरों से खींची गई स्पर्श रेखा हमेशा होती है। देखिए कह रहा है कि कोई वृत्त है, क्या है, कह रहा है कि कोई वृत्त है, कोई वृत्त है। तो वृत्त हम एक ले लेते हैं, कोई वृत्त है, कोई वृत्त एक ले लिए हम, कोई वृत्त है, वृत्त आ नहीं रहा है, एक बार और ट्राई करते हैं, आ जाएगा तो अच्छा बात है। वृत्त है, चलिए हाथ से छापना पड़ेगा हमको। 28 नंबर सवाल था ना, 28 नंबर सवाल कह रहा है, अब आ जाएगा, अब आ जाएगा वृत्त। देखिए थोड़ा छोटा लिए हैं, एक कोई वृत्त हुआ। देख कह रहा है कि वृत्त में जो है ना दोनों सिरों से, जैसे मान के चलिए वृत्त में ये मान के चलिए कि ये जो है ना मेरा व्यास है, क्या है, व्यास, जो इस पर से होकर जाता है मेरा व्यास हुआ। तो कहता है कि किसी वृत्त के व्यास के दोनों सिरों से खींची गई स्पर्श रेखा हमेशा क्या होता है। देखिए एक सिरा इससे होकर के हम खींच दिए, एक सिरा इससे होकर के खींच दिए। देखिए ये कैसा लग रहा है आपको देखने के लिए, ये दोनों रेखा आपको कैसा लग रहा है देखने में, पैरेलल लग रहा है, दोनों क्या है, पैरेलल है। तो ये हमेशा समांतर होता है, क्या होता है, समांतर। हमेशा सब जगह दूरी इतना ही होगा। तो वृत्त के किसी व्यास के दोनों सिरों से यदि रेखा खींचा जाए तो वो दोनों रेखा कैसा होगा, समांतर होगा। इस तरह मेरा बी नंबर ऑप्शन सही हो गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 29 नंबर सवाल। समांतर श्रेणी का कहता है पहला पद दूसरा तीसरा चौथा दिया हुआ है, डॉट डॉट अनगिनत तक दिया हुआ है, और कह रहा है हमको कि इसका सार्व अंतर निकालने के लिए। देखिए सार्व अंतर क्या होता है, अगला माइनस पिछला होता है, अगला माइनस पिछला होता है, अगला माइनस पिछला होता है। माने डी निकालने के लिए कहेगा तो इसमें T2 और माइनस T1 कर देंगे। तो देखिए T2 कितना है, -4, और T1 कितना है, 0। तो इस तरह हो गया मेरा -4 आंसर, -4 आंसर हो गया। तो सी नंबर ऑप्शन मेरा सही हो गया। चलिए अगला सवाल देख रहे हैं, 30 सवाल कर रहा है, आज का लास्ट सवाल लगभग में होना चाहिए। 30 सवाल कर रहा है एक्स अक्ष का समीकरण क्या है। यदि एक्स अक्ष का समीकरण पूछेगा ना तो फटाक देखो y बराबर 0, क्योंकि x वाले पर y का मान 0 होता है, x वाले पर y का मान 0 होता है, x वाले पर y का मान कितना होता है, 0 होता है। तो x अक्ष का समीकरण कहेगा तो y बराबर 0, और यदि y अक्ष का कहेगा तो x बराबर 0 ले लेना है आप लोग को, ठीक। ये जो हुआ ना x अक्ष के पैरेलल हुआ, ये जो हुआ ना y अक्ष के पैरेलल हुआ एक्सिस में। तो ये मेरा कौन सा ऑप्शन सही हो गया, बी नंबर मेरा ऑप्शन सही हो गया, इसमें बी नंबर ऑप्शन सही हो गया। चलिए अगला सवाल देख रहे हैं। अगला सवाल कह रहा है कि 30 डिग्री का मान कितना होता है। तो सब जानते हैं कि 30 डिग्री का मान जो होता है ना 1/√3 होता है। कितना होता है, 1/√3 होता है 30 डिग्री का मान। तो इसका मान आंसर हो गया ए नंबर, ए नंबर मेरा सही ऑप्शन हो गया। चलिए कुछ आप लोगों को फैक्ट बताते हैं। यदि आप लोगों को दे देगा, मान कर चलिए x बराबर 5, इसका ग्राफ यदि पूछेगा तो आपको कुछ नहीं, देखिए ये मेरा x एक्सिस हो गया, ये x डैश, ये मेरा y हो गया, y डैश, ये हो गया y, ठीक। अब देखिए इधर 1 मान के चलिए कि 1 है, 5 है, ये 1 हो गया, ये 5 हो गया, ये 1 हो गया, ये 5 हो गया,
ठीक। अब देखिए ए भी -1 ए -5 ए भी -1 ए -5। अब देखिए ये जो है ना x बराबर 5, तो x बराबर 5 रहेगा ना, तो इसका मतलब x का मान 5 है, x का मान 5, तो ये y एक्सिस के पैरेलल ग्राफ हो जाएगा। किसका पैरेलल हो जाएगा? y एक्सिस के। देखिए इसका पैरेलल है, इस लाइन के पैरेलल है ये ग्राफ, इस लाइन का पैरेलल है। तो x बराबर कुछ दिया रहेगा सिर्फ, तो ये y एक्सिस का पैरेलल रहेगा। यदि y बराबर कुछ दिया रहेगा, यदि मान के चलिए y बराबर हमको कुछ दे दिया जाए, y बराबर दे दिया जाए 10 से दे दिया जाए, तो ये मेरा जो है ना y एक्सिस के x एक्सिस के पैरेलल होगा। यदि y बराबर कुछ देगा तो x एक्सिस के पैरेलल, यदि y बराबर कुछ देगा तो x एक्सिस के पैरेलल, और x बराबर कुछ देगा तो ये y एक्सिस का पैरेलल रहेगा। ये चीज आप लोग याद रखिएगा ग्राफ में, इतना याद रखिएगा। और पूछता है जैसे आपको दे देगा +2 और -5, ये पूछेगा कौन सा क्वाड्रेंट में है, कौन सा क्वाड्रेंट में है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसमें जो होता है ना दोनों प्लस वाला होता है, दोनों प्लस वाला। इसमें जो है ना माइनस प्लस होता है, आप लोग को ये ध्यान रखना है। इसमें जो होता है ना माइनस माइनस होता है, दोनों माइनस में होता है। इसमें जो होता है प्लस और माइनस होता है। तो आप लोगों को पूछा है पहले प्लस फिर माइनस, तो पहले प्लस फिर माइनस, इसमें मेरा आंसर फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। मेरा आंसर कौन सा हो गया? फोर्थ क्वाड्रेंट, 4 पार्ट में डिवाइडेड। आज के लिए बस इतना ही, और हम आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियो लेकर के आएंगे जो मैथ में पूछा जाएगा। रात में टाइम मिलेगा तो हम लेकर के आएंगे, जो पूरे मैथ में जो अच्छा क्वेश्चन रहेगा, जो पूछने लायक रहेगा, वो क्वेश्चन लेकर के आएंगे। आज के लिए बस इतना। यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता है तो और वीडियो पाने के लिए लाइक और शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर करिएगा, जिससे हमको मोटिवेशन मिलेगा और अच्छे अच्छे वीडियो लाने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।